स्वागत है जी एक बार फिर से इस ऊपर के मंच पर। अकाली दल दो फाड़ हो गया है। अभी 2 दिन पहले हमने हमारे इसी मंच से एक वीडियो डाला था जिसमें हमने ये एनालिसिस किया था कि अकाली दल टूटने की कगार पे और उसमें बीजेपी को क्या फायदा। तो अकाली दल कल, अभी उस महज औपचारिकता बची है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें बहुत शीर्ष जो नेता हैं अकाली दल के वो शामिल है, तो उन्होंने जालंधर में एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो अकाली दल से अब दूर हो गए। तो उनका एक अपना उन्होंने अपना एक प्रोग्राम भी दिया और दूसरी तरफ मज़े की बात यह है कि उसके पैरेलल ही अकाली दल की जो मीटिंग्स चल रही थी, कहने को तो ये है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उसकी जो समीक्षा उनमें की गई है और उसमें एक तो इनके जो ज़िला स्तर के जथेदार हैं और दूसरा है कि इनके जो हल्का जो क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र है, असेंबली क्षेत्र, उनके इंचार्ज, उनकी जो अलग अलग मीटिंग्स हुई और उन सभी ने सुखबीर सिंह बादल की के नेतृत्व में एक भरोसा जताया। तो एक किस्म का हम कह सकते हैं कि ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था जो अकाली दल ने ये किया है। अब बात यह है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अकाली दल का ये जो दोफाड़ हुआ है उसके लिए जो शिरोमणि अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता वाला है, उसने जो बागी नेता हैं उनके ऊपर सीधा सीधा ये दोष लगाया है कि वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड हैं, यानी कि बीजेपी की शह पे उन्होंने अकाली दल से जो किनारा किया है। तो उनके पीछे उनकी जो मंशा है वो राजनीति से प्रेरित है और वो अकाली दल की जो विचारधारा है, इसके जो सिद्धांत है, उसके वो उलट जो हैं वो भुगते हैं। तो एक तरीके से अकाली दल ने ये जताने की कोशिश की है कि ये सारे के सारे नेता हैं, ये एक किस्म के एंटी सिख जो राजनीतिक शक्तियां हैं कथित तौर पे, ये उनके हाथों में खेल रहे हैं। उनको लगता है शायद ऐसा करने से अकाली दल के अंदर उसकी जो एक क्रेडिबिलिटी है, उसकी एक विश्वसनीयता है, वो जो है वो बढ़ेगी नहीं तो कम से कम बरकरार ज़रूर रखेगी और जो पंजाब का वोटर है, विशेषकर जो सिख वोटर है, वो अकाली दल में एक तरफ आएगा, अकाली दल में अपना भरोसा जताएगा और दूसरों को वो पूरे पंजाब में जैसा कि एक नैरेटिव जो है वो बनाया गया है और उसके चलते कि बीजेपी जो है वो पंजाब के लिए हितकारी नहीं है। बीजेपी की जो विचारधारा है वो एंटी सिख है, तो एंटी पंजाब है। तो यही लाइन जो कांग्रेस की है और यही लाइन जो गठबंधन टूटने के बाद अकाली दल ने अपनाई और इसके चलते उन्होंने 2024 का जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भारी उनको एक हार का सामना करना पड़ा। 13 में से 10 सीटों पे जमानत जब्त हुई है और जिनके ऊपर उन्होंने दोष लगाया, नतीजे ये बताते हैं कि लोगों ने उन दोषों को नकारा है। बीजेपी के पक्ष में एक भारी बहुमत बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें तो वो बहुत भारी बहुमत है। उनको वोट शेयर की शक्ल में चाहे सीट नहीं मिली और अकाली दल के अगर परस्पर उसको देखें तो बीजेपी का जो प्रदर्शन है लोकसभा चुनाव में वो बेहद उत्साहवर्धक बीजेपी के लिए और अकाली दल के एक तरीके से वो बैक सीट पे आ गए। तो अकाली दल की एक तरीके से राजनीतिक हैसियत बीजेपी के परस्पर क्या है, ये चुनावों के नतीजों ने बता दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब के चलते हुए क्या ये समझा जाए कि अकाली दल की दृष्टि में और पंजाब के जो लोग हैं, वोटर्स हैं, उनकी दृष्टि में क्या बीजेपी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो अकाली दल को दो फाड़ भी कर सकती है? ये
आज की चर्चा का विषय है। और इस विषय पे हम एक जो पिछले दिनों में जो हमारी पहली वीडियो है, आप उसको भी ज़रूर देखें। और आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने उस वीडियो को देखा और एक तरीके से हमारा जो एक एनालिसिस था उसका उन्होंने समर्थन किया है, उन्होंने उसके साथ एक सहमति जताई है, जैसे कि हम कमेंट्स में भी देख सकते हैं। तो उसी के चलते हुए ये अगली कड़ी जो है, ये जो वीडियो है, आपको इस वक्त श्रोमणी अकाली दल के पर्स पर बीजेपी की राजनीति और रणनीति और पूरे पंजाब की जो इस वक्त राजनीतिक परिस्थिति है उसका एक आपको सही और स्पष्ट जो है वो संकेत इशारा इसमें से मिलेगा। और आपकी राजनीतिक समझ जो है पंजाब को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि पहले से वो ज़्यादा स्पष्ट होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी को, जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा कि बीजेपी को अकाली दल जो टूटता है तो सीधा सीधा फायदा है, तो इमीडिएट जो फायदा इनको जो 10 जुलाई को जो उपचुनाव है उसमें निश्चित तौर पे होने वाला है, बशर्ते कि बीजेपी अपनी रणनीति जो है किस तरीके की बनाती है और उसका ज़मीनी स्तर पे उसका कैसे क्रियान्वयन करती है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करती है। मात्र 1500 के करीब जो वोट्स हैं उनका अंतर है कांग्रेस और बीजेपी का। ये जो चुनाव हुए लोकसभा में, माफ कीजिएगा, जालंधर वेस्ट का जो उपचुनाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको उस क्षेत्र से इतना का फर्क रहा है जिसको बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकता है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी की जो इस वक्त जो रणनीति 2024 के चुनाव से लेके, वो एक रणनीति जिसके तहत उन्होंने पंजाब के जो सिख नेता है और विशेषकर जाट सिख नेता, वैसे तो सभी का स्वागत किया उन्होंने, चाहे जाट सिख हो चाहे हिंदू, जो कोई सभी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई धर्म के आधार पे उनकी कोई कैटेगराइजेशन हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन पंजाब एक सिख मेजॉरिटी राज्य है। अगर पंजाब के जो सिख हैं वो किसी पार्टी की तरफ अपनी प्रेफरेंस शो करते हैं तो निश्चित तौर पे इसको उस पार्टी के लिए एक शुभ संकेत माना जाता है और उनको जो उनका राजसी जो हैसियत है वो बढ़ती है। तो उसके चलते अगर अकाली दल, ये जो नेता हैं जिसमें बड़े नेता हैं जैसे प्रेम सिंह चंदूमाजरा है, पूर्व के सांसद हैं और अभी उन्होंने आनंदपुर साहब से चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे। और उसके बाद सिकंदर सिंह मलूका जो हैं पूर्व मंत्री हैं, और अभी सभी को मालूम है, हमने भी वीडियोस की थी उसके ऊपर कि उनकी जो उनका बेटा और उनकी बहू जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी के चुनाव निशान पे उन्होंने बठिंडा से चुनाव जो है वो लड़ा था। तो उसके अलावा बहुत बड़ा नाम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है और उसकी जो पूर्व प्रधान बीबी जगीर कौर, वो पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं। परमिंदर सिंह ढींडसा जो है वो पूर्व वित्त मंत्री हैं, वो है। इसके अलावा और बहुत बड़े नेता हैं जिनकी एक पहचान है पंजाब में, उन्होंने अपना जो रास्ता वो अलग कर लिया है। और उन्होंने ये जो कल का जो हुआ है प्रकरण है, उसमें उन्होंने 1 जुलाई से पंजाब इसको बचाने की, श्रोमणी अकाली दल को बचाने की एक कैंपेन जो है शुरू करने का उन्होंने की घोषणा की है। और अकाल तख्त के ऊपर जाके उन्होंने अपनी जो गलतियां हैं जो उन्होंने की हैं उसको लेके अकाल तख्त के ऊपर वो जाएंगे और वहाँ से एक तरीके से वहाँ पे वो अपॉलॉजी जो है, एक माफ़ी जो है वो मांगेंगे और एक उससे यहाँ से मैसेज देंगे कि वो ही सही मानों में सिख जो समाज है उनके राजनीतिक जो उनके सरोकार हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके सही प्रतिनिधि वो हैं। तो ये आपस की एक लड़ाई है और ये पहली बार नहीं हो रहा है पंजाब में। सरदार प्रकाश सिंह बादल और उनके साथ एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, स्वर्गीय गुरचरण सिंह टोहड़ा, जो 25 साल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वो अध्यक्ष रहे थे, बहुत बड़ा नाम था।
उन्होंने अकाली दल से टूटकर अलग से सर्व हिंद श्रोमणी अकाली दल बनाया था, लेकिन उनको वापस दोबारा आना पड़ा। उन्होंने अपना मुख्य जो अकाली दल था उसमें अपने अकाली दल का विलय कर दिया था। अब ये अकाली दल, हालांकि इन्होंने, इन बागी नेताओं ने अभी तक कोई ऐसा कोई अपना कोई अध्यक्ष वगैरह अभी तक नहीं चुना है। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम आने वाले दिनों में अपनी जो लाइन है वो क्लियर करेंगे, अपना फैसला देंगे। लेकिन फिलहाल ये महज औपचारिकता है, लेकिन उनका अकाली दल से टूटना और अलग एक अस्तित्व में अकाली दल का आना ये एक तय है, बल्कि ये घोषणा उन्होंने इसकी कर दी है, क्योंकि अब वापस आने का कोई वो रास्ता बचा नहीं है। और ना उन्होंने कल की जो मीडिया से भी बात की है उसमें भी कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है, और ऐसा लगता है कि वो अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। तो भविष्य में क्या होता है इस बात पे ना जाते हुए, वापस श्रोमणी अकाली दल ने की जो हालत है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है इस बगावत को लेके। वो बहुत देखने में दे आर पुटिंग अप, अंग्रेजी में कहते हैं पुटिंग अप अ ब्रेव फेस, बट एक्चुअली एक डिमोरलाइजेशन जरूर है अकाली दल में। और इसी के चलते उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो किसी बागी जो नेता है उसको वो पार्टी में से निकालेंगे नहीं। हाँ, अपने आप वो छोड़ जाएं वो अलग बात। तो इसका माने ये है कि श्रोमणी अकाली दल जो है वो रास्ते खुले रखना चाहता है और कि वे दोबारा वापस आए। बहुत सारे नेता जो पहले गए थे छोड़ के वापस आए थे, जिनमें सुखदेव सिंह ढींडसा वृद्ध नेता, बहुत बड़े नेता हैं अकाली दल के, वो भी अलग हुए थे, लेकिन फिर वो इन चुनावों से पहले वापस आए थे। बीबी जगीर कौर जिन्होंने अकाली दल को छोड़ दिया था, दोबारा फिर वो वापस आए थे, लेकिन दोबारा फिर वो छिटक गए हैं। तो इसका जो मुख्य कारण तो यही है जिसे हम कहते हैं राजसी कारण है, क्योंकि ये जो बागी नेता हैं इनका ये दोष है कि अकाली दल की जो लगातार चुनाव दर चुनाव हार हो रही है 2017 से लेकर, ये इनकी गलत नीतियों का नतीजा है। अकाली दल की जो नेतृत्व है, सुखबीर सिंह बादल या बादल परिवार जो है, उनको ये अध्यक्ष का जो है पद है वो छोड़ देना चाहिए, किसी और को वो अकाली दल का अध्यक्ष बनाना चाहिए। और ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लगता तक ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं हुआ, और आने वाले समय में भी ऐसा नहीं होने वाला है। अकाली दल की जो नेतृत्व है उस पे बादल परिवार का कब्जा जो है वो बरकरार रहने वाला है। तो इस सब के चलते बीजेपी जो को बीच में लाया गया है अकाली दल की तरफ से, जैसे पहले मैंने कहा है, तो उसके लिए कि बीजेपी का क्या फायदा क्या नुकसान है इसमें। तो ये पहले वाली जो हमारी वीडियो थी आज से 2 दिन पहले, तो उसमें हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जब इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया, और ये बात सही भी बहुत हद तक, कि एक बहुत बड़ा वर्ग 2024 के चुनाव से पहले चाहता था कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उसके कारणों में दोबारा नहीं जाना चाहिए, बहुत बार उसकी बात हो चुकी है। तो वो जो नेता हैं, जिसमें हमने सिकंदर सिंह मलूका का, जिनकी बहू ने अकाली दल के को छोड़ के अपना बीजेपी की तरफ से उनके वो प्रत्याशी थे चुनाव लड़ा, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी, प्रेम सिंह चंदूमाजरा है, पूर्व सांसद हैं, बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके साथ वो उनका संपर्क कैसे हैं वो सबको मालूम है। तो ये अकाली दल अपनी राजनीतिक हैसियत को जताने के लिए कुछ ऐसा जरूर करेगा कि जिससे अकाली दल जिसको उन्होंने छोड़ा है उसको गलत साबित किया जाए। और वो एक ही तरीका है, वो ये है कि ये जो जालंधर वेस्ट का जो चुनाव है इसके अंदर अगर बीजेपी जीतती है तो बागी जो गुट के नेता हैं वो जस्टिफाई करेंगे अकाली दल को छोड़ने का जो उनका फैसला है उसको, और उनकी जो ये मांग है कि अकाली दल के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, तो वो जस्टिफाई होगा। तो वो परोक्ष रूप में भी इसको वो बीजेपी की जो है वो मदद कर सकते हैं।
मैं आपको याद दिला दूं कि ये 2024 का जो चुनाव था, जालंधर वेस्ट में श्रोमणी अकाली दल के जो प्रत्याशी थे उनको 8,000 से ऊपर वोट्स मिली थी। और जो बीजेपी और कांग्रेस का अंतर रहा था, कांग्रेस ने यहां से लीड ली थी इस क्षेत्र में, और वो अंतर बहुत कम था, महज 1,500 वोटों का। तो उस अंतर को पूरा किया जा सकता है अगर ये जो बागी गुट है वो बीजेपी के पक्ष में भुगत जाए, चाहे परोक्ष रूप में भुगते। और ऐसी भी जानकारियां आ रही हैं कि बीजेपी का जो नेतृत्व है, उनका जो स्ट्रेटजिस्ट है, उनके रणनीतिकार हैं, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अकाली दल में ये पड़ी फूट है, उसका फायदा जो है बीजेपी उठाना चाहेगी। लेकिन उसके लिए किस किस्म की एक ठोस कारगर रणनीति अपनाते हैं, ये देखने वाली बात है। बीजेपी आसानी से ये सीट जीत सकती है, और उसके और भी बड़े कारण हैं। वो कारण हम आने वाली जो जैसे जैसे चुनाव का प्रचार जो उसका अभियान है वो जोर पकड़ेगा, हम और भी वीडियो करेंगे, उससे स्थिति और भी स्पष्ट होगी, हमारा एनालिसिस और भी स्पष्ट रूप हम कर सकेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो बागी जो नेता हैं, जिनका मैंने पहले कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका संपर्क है, तो उसके चलते अब बीजेपी ने जो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो तीसरी बार सरकार केंद्र में बनाई है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते ये जो बाकी नेता है उनके अंदर एक हिम्मत आई है कि अगर माफ कीजिएगा, अगर अकाली दल को वो छोड़ते भी हैं तो उनको किसी किस्म का राजसी किसी किस्म का नुकसान वो नहीं होगा, बल्कि अगर वो परोक्ष रूप से वो मदद करते हैं तो केंद्र में भी उनकी चलेगी। और अकाली दल जो है, जिनकी एक सांसद है हरसिमरत कौर बादल, उसके बराबर की वो एक ताकत जो है उनको वो मिलेगी। और हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे जो अकाली दल के नेता हैं, जो श्रोमणी अकाली दल सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। बीजेपी कोशिश भी करेगी। अभी पिछले कुछ दिनों में लुधियाना के एक सीनियर अकाली दल के नेता, उन्होंने अकाली दल से इसी जो आंतरिक कलह इनकी चल रही थी उसके चलते त्यागपत्र दिया था और बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। वो इसलिए बीजेपी में जाना एक बहुत बड़ा आकर्षण ये भी है कि जो तीसरी बार इनकी सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी है, तो उसके चलते बीजेपी जो जालंधर वेस्ट के अंदर भी जो एक, चाहे वो विधानसभा का एक क्षेत्र है, अभी 3 साल पड़े हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के, तो वहां पे भी बीजेपी को जो वोटर हैं वहां के, उनको वो कन्विंस करवा सकते हैं कि आप बीजेपी के पक्ष में वोट डालिए, क्योंकि केंद्र में हमारी सत्ता है। तो सत्ता का तो लालच आपको मालूम ही है, एक बहुत बड़ा लालच है। मैं इसे लालच ही कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति में अदला बदली का दौर चल रहा है, जिस तरीके से सिद्धांतों को तिलांजलि दी जा रही है, तो ये एक व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसका निश्चित तौर पे बीजेपी को लाभ मिलने वाला है इस उपचुनाव में। और ये उपचुनाव एक बहुत बड़ा वकार का सवाल है सभी के लिए, ना सिर्फ अकाली दल के लिए, ना सिर्फ बीजेपी के लिए, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए, और बल्कि आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी, उसका भी एक वकार जो दाव पे लगा है। और विशेषकर व्यक्तिगत रूप से अगर देखें तो मुख्यमंत्री भगवंत मान, और वहां पे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी थोड़ी सी उसके अंदर एक संशय वाली स्थिति बनी है इस चुनाव को जीतने के चांसेस को लेकर, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री ने ये कमान वहां की जो है वो इस चुनाव की वो सौंप दी है संदीप पाठक को, जो कि और नेशनल ऑर्गेनाइजिंग संगठन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के। और ये कहा जा रहा है कि ये इसलिए फैसला लिया गया है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जहां पे मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका ये जो प्रदर्शन रहा है पार्टी का, उनकी कमान के चलते,
क्योंकि ये सारे का सारा जो चुनाव आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 13 सीटों पे इनकी अगुवाई में लड़ा था, लेकिन नतीजे आशा के अनुकूल नहीं आए थे। जैसे दावा 13-0 का किया गया था वैसा नतीजा नहीं आया था, तो वो थोड़ा बैक फुट पे मुख्यमंत्री गए हैं। तो अगर बीजेपी वहां पे जीतती है तो या कांग्रेस उसको दोबारा रिटेन करती है इस सीट को, तो भगवंत मान के लिए व्यक्तिगत तौर पे उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और उनकी जो नेतृत्व की जो क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, उसके ऊपर सीधा सीधा एक सवालिया जो निशान है वो लगेगा। तो इन्हीं इसी विश्लेषण के साथ जो लगातार चलता रहेगा, ये इसका अंत नहीं। जो आज हमने बात आपसे चर्चा की है ये अपने आप में अंतिम विश्लेषण नहीं है। तो ये एक सिचुएशन, डायनामिक सिचुएशन है, तो परिस्थितियां लगातार। लेकिन आज की तारीख में हमने जो 2 दिन पहले आपसे कहा था कि अकाली दल जो है वो टूटने की कगार पे है, तो आज अकाली दल जो है कल, यानी कि आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो कल अकाली दल जो है वो टूट चुका है। महज एक औपचारिकता बची है। वो औपचारिकता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या वो पार्टी का बनाते हैं और उसका किसको प्रधान नियुक्त करते हैं, किसी एक व्यक्ति को करते हैं या प्रेसिडियम बनाते हैं, क्योंकि उनको अपने आप का जो इस अकाली दल को छोड़ने का फैसला है उसको भी जस्टिफाई करना है। तो वो अकाली दल का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो अध्यक्ष का जो सिस्टम चल रहा है, उससे वो भिन्न जो है दिखाई देने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करते हैं अभी देखना बाकी है। तो 1 जुलाई तक के लिए हमें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और जिस तरीके से हम इस सारी चर्चा को लेके आपके सामने आए हैं, तो उसी के चलते हुए हम इसको आगे वाली जो हमारी वीडियोस है उसमें भी आपको इसकी जो झलक है वो मिलेगी। स्कूपर के मंच पे हमारा ये मानना है कि एनालिसिस का अर्थ ये होता है कि जो आप बात कर रहे हैं उसके जब वो नतीजे सामने आएंगे तो हमारा जो ओपिनियन, हमारा जो एनालिसिस है वो उन नतीजों से कितना मेल खाता है। तो फिर तो एक इन्फॉर्म्ड एनालिसिस है। तो अदरवाइज तो फिर चर्चाएं हैं, जितनी मर्जी करते जाए, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन आपको हम यकीन दिलाते हैं कि स्कूपर का मंच एक बेहद ईमानदारी के साथ, जितनी भी हमारी समझ में, मैं ये नहीं कहता कि हमारी हर बात ही सही है, लेकिन आप उसे इस तराजू पे जरूर तोल के देखें कि जो बात हम आपसे कहते हैं, आया वो बात आने वाले समय में वैसी होती भी है या नहीं होती है, या उसके कितना नज़दीक हम पहुंचते हैं। तो मैं इसे भविष्यवाणी नहीं कहता हूं, बिकॉज हम यहाँ पे मैं व्यक्तिगत तौर पे इतने सालों का हम पत्रकारिता में, आई डोंट बिलीव इन पोल प्रेडिक्शंस, पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस इन टर्म्स ऑफ स्पेशली नंबर्स, सीटों की। तो आपने देखा होगा कि जब हमने लोकसभा चुनाव का जो विश्लेषण किया था उसमें हमने वोट शेयर की बात की थी। हमने अपने इस मंच से कहा था कि बीजेपी का वोट शेयर डबल होने वाला है और वो डबल हुआ है। हमने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी। उस सीटों को लेकर हमने यही कहा था कि बीजेपी सीटें जीत सकती है, जीतने के नज़दीक आ सकती हैं। तो कम से कम 3 ऐसी सीटें जहां पे बीजेपी बहुत नज़दीक। बहरहाल ये बातें पहले भी मानते कि आपके जहन में होंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप जो हम स्कूपर के मन से बात करते हैं तो बड़ा गंभीर किस्म का विश्लेषण हम करते हैं, जितनी हमारी समझ है। और आपने पहले हमें बहुत समर्थन दिया है, आपने हमारे वीडियोस को देखा है, आपने लाइक किया है, कमेंट किया है और शेयर किया है। तो यही भरोसा जो है आपका हमारे ऊपर बना रहे। और इसी कामना के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। अगले वीडियो तक आप हमारा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।